बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पसीना आ गया, चाह पीती तैन ला ही देने कि पा लीजिए मोड़ पा लीजिए। एक तहरीर किसी की आई थी, उनके नाम है मोहतरम इमरान मुनीर साहब। अपने जिगर जान आई लव यू या लव यू टू पूकी इलू इलू भी कर देता है। कुछ अर्सा पहले मोहम्मद अब्दुल कासम दुलाही का बयान पड़ा था, जिसके मुताबिक नमाजियों की कमी की वजह से ईरान में 50,000 मसाजिद बंद हो गई। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का मलहज़ स्वीडन को सामना है, जहाँ मुजरमीन की कमी की वजह से जेलें बंद कर दी गई वगैरह वगैरह। पहले ये कि लिखने वाले ने स्वीडन इतना महंगा शहर है, पर नार में वो भी महंगा, स्वीडन उससे भी ज़्यादा महंगा। इनकम के सोर्सेज कम और रिसोर्सेज भी कम है, जहाँ से इनकम इनकी गवर्नमेंट को आती वो भी कम है, तो महंगाई बढ़ेगी। जर्मनी की निस्बत बहुत उधर महंगाई है। और परे नॉर्वे का तो वहाँ तो तेल से माला माल है, वो तो बेचता सबको, तो वो इस वजह से महंगाई। चौधरी नीम ढिल्लू साहब गए हुए हैं, उन्होंने एक खुफिया शादी की हुई है। वो क्या थी वो नाम, काशिफ अब्बासी की बीवी का, महर बुखारी की छोटी बहन के साथ। और मैं क्या, उन्होंने पता नहीं 4-5 खसम और रखे ने। अच्छा जी, अल्लाह रहम करे। मैंने ये डिस्क्लोज मेरे से हो ही गया, फिर गालियाँ दे के आके गालियाँ देगा। अच्छा जी, बात ये है, लाहौर में क्रीम ब्लॉक ने, मेरी कोई आदत थी, जैसे मैं लोहारी से निकला तो खुली खुली वादियों में रहा। इसी में मज़ाहिया किस्सा भी आपको सुना दिया जाएगा, आखिर पर नाम होया था। क्रीम ब्लॉक में हम रहे जी। तो क्रीम ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन बहुत बड़ा, वहाँ कमर्शियल सेंटर भी बने, वो भी चौधरी शुजात की दास्तान अलहदा सुनाएंगी। जेडी इट पुलो तो नीचे से कितने सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं। वहाँ पे मजदूरों ने एक छोटी सी जगह बना ली नमाज पढ़ने के लिए, प्लाजे जो बन रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ। वो करते करते कब्जा ग्रुप हो गया, तो वहाँ पे इस वक्त जामिया मस्जिद अहले हदीस बनी हुई है। जाके देख ले, क्रीम ब्लॉक मार्केट की बैक साइड पार्क के सामने बहुत बड़ी जामिया मार्केट। उन्होंने मेरे को 3-4 कनाल के प्लाट ही बांट लिए, एक कागज नहीं मलकियत का। वहाँ पे ग्रासी प्लाट सा छोटा सा था, ग्रीन बेल्ट जिसको कहते हैं, वहाँ पे सब बैठा के तो डाली नमाज पढ़नी शुरू कर। फिर जिद में मार्केट के सामने और रेजिडेंशियल एरिया और मार्केट के दरमियान एक सड़क पहाड़वी चलती जो क्रॉस कर जाती पंजाब यूनिवर्सिटी को। तो वहाँ पे बरेलवियों ने 2-3 पहले सफ़े मिलाई, 3-4 दफ़ा उठाया, मारकुट की थी कि उधर जाओ, कहते ने जो है ने वो भाभी काफर है ने, असी नहीं पीछे पड़नी लाहौल वाला को। तो वहाँ पे भी कोशिश करते, अब शायद पिछले 15 साल से, तो मुझे नहीं पता, को कब्जा कर ली होगी उन्होंने भी मस्जिद। लुबैक वाले है जो आ गए बाजवे के और इसे आसम मुनीर के। अच्छा जी, बात किधर से चले, इस तरह कब्जा हो रहा था। जब शाह ईरान आया तो उस वक्त तो ये शराबें कबाबें और ये वो चलते, इन्होंने मेरे जैसे एल कांटो ने ना छोटी छोटी मस्जिदें बना ली वहाँ पे, और शुरू कर दी अपने या हुसैन तो मजलिसें पढ़नी तो नमाजें भी पढ़नी तो वगैरह वगैरह। कब्जे ग्रुप के जब ये नया अहमदी नजाद जो था, वो अहमदी नहीं था, कादियानी नहीं था, वो टैडी सा था, अभी भी एक फ्लैट में रहता है बाजवे की तरह, बेल्जियम के वहाँ पे फार्म हाउसों पे नहीं रहता, वो अभी भी एक फ्लैट में ही रहता है, ईरान का सदर रहा। अहमदी नजाद ने आके कहा, निजाद ने नजाद नीन नून जाल है मेरे ख्याल से, नजाद जाल नून से अलफ दाल नजाद, स्पेलिंग में फ़र्क आ जाता है उर्दू उसमें। उसने आके कहा कि यार ये इतनी मस्जिदें ये कहाँ से, उनकी जब डॉक्यूमेंटेशन की, कोई भी नहीं जी, कोई मुनीरे ने कब्जा की, कोई नसीरे ने कब्जा की, कोई किसने, तो वो मस्जिदें बंद करवाई गई थी। बकौल एक मौलवी था, पता नहीं वो ये तो था मुफ्ती मुनीब कह रहा था, ना वो मुफ्ती है तो ना वो मौलवी है, कि ईरान में सुन्नियों की मस्जिद ही कोई नहीं वगैरह वगैरह। तो फिर वो शाह साहब ने दे दी थी उसका जवाब, तो वो मस्जिदें बंद करवाई थी, कब्जा गिरवा दी थी कि मलबा उन्होंने कुछ टाइम दिया था, 15-20 दिन के, उठाओ मलबा। उन्होंने अपना मलबा शलबा उठाया तो प्लेन करके थे वो, फिर जगहें गरीबों को दी गई थी दुकानें बना के,
मोहतरम इमरान मुनीर साहिब, हम भी ईरान गए हैं वीज़ा के बगैर। अच्छा, वो तब पीला भट्ट शहीद हो गया कि शहीद कत्ल हो गया, उसकी दुश्मनी थी ना, तो उसका साला मुझे इंडिया ले गया वीज़े के बगैर ही। कैसा मज़ा आया, राह वाले तो वड़ के भांडे दे विच। अच्छा जी, ये वो मसाजिद थी जो कब्जे के ऊपर बनी हुई थी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना वो खरीदी गई ना बनाई गई, ना कोई कमेटी ने मंजूरी दी, एक बंदे ने वहाँ मसला डाया, फिर थोड़ी सी वो अपनी मुराब पक्की की, फिर दीवारें ऊंची की, फिर कब्जा डाल लिया, फिर फजल रहमान की तरह कर्नल कज़ाफी के बेटे से 15 बिलियन वो लीरा वहाँ पे था, लीरा ही चलता तुर्की में, नहीं लीबिया में, या जो भी उनकी करेंसी थी वो लिया, इतनी सी मस्जिद बना दी, पीछे अपना महल बनाया हुआ, ये वाला वहाँ पे था, तो उनको गिरा दिया गया था। वो किसी भी तरह की वो मसाजिद नहीं थी जो मसाजिद होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, जिसने आपको तहरीर भेजी तो उसको ये मेरा क्लिप ज़रूर भेज दीजिएगा। आपने मेरे वो सब्सक्राइबर भी बढ़ाए, शुक्रिया मेहरबानी। तो मैंने आपसे वादा किया था कि इसका मैं उसमें प्रॉपर तरीके से जवाब दूंगा इसी में जाके। अच्छा जी, फिर एक और बात कर लेते हैं। जब ऊपर से आर्डर आता है, ये बात यहाँ पे ख़त्म होगी मसाजिद वाली। ये वो मसाजिद थी कि जी वहाँ पे कितनी उन्होंने लिखा था, हज़ारों मसाजिद, पता नहीं हज़ारों थी कि नहीं, वो बंद कर दी गई थी। अहमद नजाद का नाम भी याद रखिएगा। अच्छा, बददुआएं देनी थी। एक और 2 मिनट का क्लिप सुन लीजिए। ये वही हैं पीप के ड्रम से शराब पी के, पान मैंने खाया वो पान था, दाढ़ में दर्द हो रही थी वो तंबाकू था, उसका नशा मुझे चढ़ा ही। मैं शराब नहीं पीता, मैं ब्लैक लेबल नहीं पीता, मैं रेड लेबल क्या जियो के ऊपर उसने कहा था। तो ये जाके ये मोटू ड्रामी मियाँ आतफ को सऊदी अरब में मिला, रियाज में। वो फोटो मियाँ आतफ ने संभाल के रखी हुई हैं। इधर पाकिस्तान में कुछ और कहते हैं तो यहाँ पे कुछ और कहते हैं। तो ये मेहर बुखारी का जिक्र खैर आया था, तो चलो ये भी सुना देते हैं आपको। हमारी फिक्रिया तो ये है कि सिर्फ मुस्लिम दुनिया, इराक, शाम, बर्मा, बोस्निया, चेचनिया, सोमालिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और कश्मीर में ही बर्बरियत और वहशत क्यों? नील के साहिल से ताब खाके काशगर तक के राहबर और कौम रसूल हाशमी के मुहाफिज और निगबान, यहूद और हनूद के गुलाम दर गुलाम क्यों? सवाल तो सादा सा आज ये भी कि उम्मत पर इस कड़े वक्त की वजूहात क्या है, लेकिन सबसे अव्वल सवाल तो शायद ये ठहरा कि क्या आज पूरी मुस्लिम उम्मा में एक भी ऐसा लीडर नहीं कि जो खड़ा हो सके, एक स्टैंड ले सके। लेकिन सबसे पहले अपने गिरबान में ही झांक लेते हैं। हम तो उस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं कि जहां कहीं 1948 के अंदर सर जफरुल्लाह खान खड़े हुए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने और फलस्तीन के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग केस पेश किया था कि आज भी तारीख गवाह है कि it might just be the strongest case in all of history. और कहा था सर जफरुल्लाह खान ने, this is a solemn moment, solemn in the history of the world, in the history of this great and let us hope at least great organization. The United Nations is today on trial. The world is watching and will see how it equips itself. Again, perhaps not so much from the point of view of whether partition is approved or not approved, but from the point of view of whether any room is to be left for the exercise of honest judgment and conscience in decisions taken upon important questions. फलस्तीन के इशू पे यूनाइटेड नेशंस के किरदार को और उसकी जिम्मेदारी के हवाले से सर जफरुल्लाह खान ने ये बोला जो आज तक दोहराया जाता है, याद रखा जाता है। लेकिन आज ना तो जफरुल्लाह खान कहीं इस मुल्क में नजर आ रहे हैं, फॉर ऑल हिज वीकनेसेस, कमजोरियां, कोताहियां, ना ही कोई भुट्टो नजर आ रहा है जो मुस्लिम उम्मा के हवाले से एक विजन रखता है। ऐसा क्यों है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हुसैन मौजूद हैं, आप नफ्स के सीनियर प्रोफेसर हैं। हमारा साथ दे रहे अलामा एजाज बहिश्ती साहब, सीनियर लीडर हैं मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के। साथ देंगे हमारा ओरिया मकबूल जान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ब्यूरोक्रेट हैं, आप कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे अलामा ताहिर अशरफी साहब, उलमा काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, आपसे आवाज। ये सारे जो बैठे हुए ना, ये कादियानियों के बहुत शदीद खिलाफ हैं, लेकिन प्रोग्राम में नहीं बोले। फरमाइशी प्रोग्राम था ना, यार भाई को भी वहाँ से आता है प्रोग्राम कर, तो फरमाइशी प्रोग्राम वहाँ तो तारीफें कर रहे थे, वहाँ तो क्यों नहीं कहा
کہ وہ تو ان کو کافر قرار دے دیا تھا، اور وہ تو قادیانیوں نے کو سازش کی تھی، خود کاشتہ پودا تھا، انگریز کا لگایا ہوا پودا تھا۔ یہ جو تحریر آپ نے پڑھی ہے ظفر اللہ خان کی نہیں تھی، یہ قائد اعظم کی تھی، یہ مولانا محمد علی جوہر کی تھی، یہ خان لیاقت علی خان کی تھی، یہ مودودی کی تھی، یہ مفتی کی تھی۔ کچھ کہہ دیتے ہیں نا، وہاں کچھ نہیں کہا۔ اور یہ جان مقبول بھی بڑا شدید خلاف ہے۔ اور وہ جو موٹا ڈرامہ، تو دوسرا بھی ایک مولوی پروفیسر صاحب نسکے ہیں، وہ بس اس طرح ہی ہے، انہوں نے پڑھانا ہے فوجیوں کا کیا پڑھانا ہے۔ تو میں نے کہا تھا چلو 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر بات کرنے ٹائم تھا، تو یہ بھی 1 پوائنٹ ایجنڈے کا ہی حصہ ہے۔ آپ میرا چینل ہو رہا ہے تو آپ آگے شیئر نہیں کریں گے تو اتھے ہو جائے گا کہ کافی بڑے ہیں، جو ہے نا سبسکرائبر بڑے ہیں، آپ کی وجہ سے بڑے ہیں۔ میں تو مزدور بندہ، یہ 2 دن ہے چھٹی کے، اس میں بھی ایک جگہ بھائیوں کی طرف جانا ہے، بارش پہ گئی، یہ باسن آ گئی تو وہ شاید نہ جاؤں، تو میں نے کہا چلو ادھر ہی پھر ٹائم پورا کرتے۔ پاکستان زندہ باد۔